माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरहा सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन वतहरा क़ुलूबना बिविलायते वलिय्यिही सालिहिल मोमिनीन सादातिल ख़ल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौला व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन वल काफिरीन वल काज़िबीन वज़्ज़ालिमीन वल क़ातिलीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी मोहतरम सामीन, इंतहाए वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान कौम, लाइक़े सद मोहब्बत जवानान कौम, आप सुबह से मुसलसल ज़िक्र जनाबे शहज़ादिए कौनैन और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फ़ज़ाइल के हक़ के साथ साथ हक़ के मसाइब भी अदा हो जाए। इसलिए कि हर अज़ादार की कोशिश, काविश, जुस्तजू यही होती है कि वो कम अज़ कम हक़ के गिरिया अदा कर सके और इसी हक़ के अदा करने का नाम अजर रिसालत है। मैं बहुत देर तमहीद नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरे सामने जो है वो बुजुर्गान कौम भी बैठे हैं, लेकिन जवान भी बहुत ज़्यादा बैठे हैं और कोशिश करूँगा कि मैं जवानों के अज़हान हालिया तक चंद बातें पहुँचा सकूँ। अलबत्ता मौजू का ऐलान बार बार हुआ है और मौजू जो है वो मकसद क़याम फ़ातिमा, हकीकत क़याम फ़ातिमा और फ़िदक़ है, या इस मौजू को दूसरी तरतीब दी जाए तो चूँकि रोज़े शहादत है, मौजू ये है कि मौजू तवल्ला हो और तवल्ले के साथ तबर्रा हो। मैं देखिए लफ्ज़ पहुँच जाए, ये इसी मकसद का इस मौजू का जो है वो मफ़हूम जो है वो यही है, हकीकत क़याम फ़ातिमा और फ़िदक़, यानी तवल्ला भी है और तबर्रा भी है। और इसलिए कि साल हा साल मजालिस होती है, यकीनन इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन आज रोज़े शहादत है। आज इस्लाह के साथ साथ तवल्ला हो और तवल्ले के साथ साथ तबर्रा हो। और तबर्रे के माना ये नहीं है कि हुजूर आप जो जी चाहे वो जो कह लिया जाए। तबर्रे का माना बस ये है कि अलल ऐलान ये साबित किया जाए कि हम आज भी सैयदा की सफ में खड़े हैं, हम कल भी सैयदा की सफ में खड़े होंगे।
बस अलल ऐलान ये है, बहुत देर मुझे नहीं गुजारना है, ये तमहीदी मराहिल तो गुजर जाऊं। ये मेरे जवान मेरे सामने, मेरे हमसिन और मेरे हम उम्र जवान मेरे बैठे, बुजुर्ग यहाँ बैठे, मैं आपके मिजाज से अच्छे से वाकफियत रखता हूँ और आपकी निगाहें तारीख का और आग पाए। बहुत देर जो है वो मुझे तमहीद नहीं बनानी है, लेकिन तमहीद चूंकि मौजू ऐसा है तो मुझे एक तमहीद की ज़रूरत है। वो क्या है? क़याम फ़ातिमा। ये लफ्ज़ बहुत हजूर फसाहत व बलागत वाला है, क़याम फ़ातिमा। आप महसूस कीजिएगा, अगर क़याम फ़ातिमा को समझना है तो पहले क़याम रिसालत समझिए। अभी भी लफ्ज़ नहीं पहुंचा है तो मैं और लफ्ज़ पहुंचाऊं। अगर क़याम सैयदा को समझना है तो पहले क़याम इमामत को समझिए। जब ये देखिए तीन क़याम है इस्लाम के दामन में, तीन क़याम, एक क़याम रिसालत है, एक क़याम इमामत है और एक है क़याम फ़ातिमा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे तमहीद बना सकूं। आप सुबह से मजलिस कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आपकी बस्ती में मुसलसल ऐलान किया जा रहा है कि हुजूर शहादत जनाब सैयदा के मुतालिक जो है वो मजालिस का इनेकाद किया गया है। आप ही की बस्ती में नहीं, सारी कायनात में ये ऐलान किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी कायनात में अज़ाए जनाब सैयदा को बर्पा किया जा रहा। उलमाए बुजुर्ग ने जो मकसद लेकर इस अज़ा को रखा था, वो मकसद जो है उस मकसद में कामयाबी और कामरानी हासिल हो रही है। जवानों में तमहीद के लिए एक जुमला कहूँ और आगे बढ़ जाओ तो महसूस कीजिएगा जरा कैफियत को। कामयाबी की दलील ये है कि सोशल मीडिया से लेके इश्तहारात तक बस एक ही लफ्ज लिखा जा रहा है, शहादत फातिमा। अगर आपका जहन पहुंच जाता तो मैं क्या कहूँ। हजूर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछिए, अब से 25 साल 30 साल पुराने कदीमी जमाने में चले जाए, अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलता था या कोई कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें लिखा जाता था वफात फातिमा, इन मजालिसों ने किया है शहादत फातिमा। पर शायद लफ्ज पहुंच जाए, या अगर अभी भी लफ्ज नहीं पहुंचा तो मैं इस जुमले की वजाहत यूं करूं, ये जो शहादत लगाए ये लफ्ज शहादत नहीं है, बल्कि ये शहादत की सूरत में वो आईना है जिसमें कातिलों के चेहरे नजर आ रहे हैं। ये लफ्ज शहादत नहीं है, ये एक ऐसा शफाफ आईना है जिसमें कातिलों के चेहरे, बताने की जरूरत ही नहीं है कातिल कौन है, बस तनहा शहीदा कहना काफी है। इसलिए कि शहीदा हजूर शहादत जो है वो इस कायनात के सबसे आला तरीन मनसब का नाम है। जवानों महसूस कीजिएगा। और अगर इसकी दलील में मैं जुमला कहूँ तो हुजूर यूं कह दूं, शहादत उस मनसब को कहा जाता है कि जिसका मुतालबा रिसालत कर रही हो। अरे हजरत इब्राहिम के पास नबूवत भी है और रिसालत भी है, और फिर भी दुआ परवरदिगारा मनसब शहादत पे और फाइज फरमा, यानी मुतालबा रिसालत और नबूवत को मनसब को शहादत कहा जाता है। इसका बड़ा अज़्म है, बड़े असरार है, बड़े राज है, और शहादत काम भी बहुत बड़े करती है। लेकिन दो काम मैं जवानों के लिए बयान कर दूं, चूंकि मैंने कहा मैं तमहीद को जो है वो सर्व करना चाहता हूं। शहादत के दो बड़े काम हैं, दो बड़े काम। वो क्या है? जरा अगर जुमला पहुंच जाए जवानों, थोड़ी सी हौसला अफजाई की ये जो है वो मुतालबा। शहादत के दो बड़े काम हैं। पहला काम तो यह है कि शहादत अपने शहीद को कभी मरने नहीं देती। देखिए महसूस कीजिएगा हुजूर, दो बड़े काम हैं शहादत के। एक, शहादत कभी शहीद को मरने नहीं देती। दूसरा काम यह है कि शहादत कभी कातिल को छुपने नहीं देती। अरे देखिए साथ, मेरे साथ रहो भाई। शहादत के दो बड़े काम है। एक तो कभी शहीद को मरने नहीं देती, दूसरा कभी शहीद को छुपने नहीं देती। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल करूं, चूंकि बुजुर्गान बैठे, जवानों से सवाल है, इस जमीन का सबसे पहला शहीद कौन है? किसे सबसे पहले कत्ल किया गया? जनाबे हाबिल। कत्ल किसने किया? काबिल को। दूसरा सवाल, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि सबसे पहले हाबिल को कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला काबिल है, ये कितने हफ्ते पुरानी बात है? नहीं महसूस नहीं किया आपने।
आप कहेंगे किबला कैसी बातें कर रहे हैं, हफ्ते नहीं, ये तो कई हजार सदियों पुरानी बात है। आप उस जमाने में बैठे हैं कि जब लोग 2 साल पुरानी बात भूल जाते हैं, है ना, और हजारों सदियों पुराना कातिल भी याद है और शहीद भी याद है। इसका मतलब यह शहादत ने न शहीद को मरने दिया है न कातिल को छुपने दिया। महसूस कर, तो शहादत काम यह करती है हजूर कि शहादत न शहीद को मरने देती है और न कातिल को छुपने देती है। तो बस यही कह देना काफी है कि बीबी ने जो है, बीबी शहादत के मनसब पर फाइज है, शहादत का दर्जा बीबी को हासिल है और यही हुआ है। आज सारी कायनात में लिखा जा रहा है शहादत फातिमा। तो 3 कयाम मुझे पढ़ने हैं और उसके बाद जो है वो लफ्ज फदक भी इस मौजू में है। मुझे ये तो नहीं पढ़ना है कि फिदक जो है, अच्छा मैं ये जवानों के लिए कह दूं, हमेशा याद रखना, ये पता नहीं किसने फिदक का तर्जुमा बाग कर दिया। फिदक का तर्जुमा बाग है ही नहीं, बाग तो फिदक की सिफत का नाम है। अरे देखिए खसूसियत का नाम है। फिदक तो पूरे करिए का एक इलाके का नाम है जिसमें बहुत सारे बागात थे, है ना, बहुत सारे बागात थे, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नाम है। और इससे बढ़कर मैं जुमला कहूं, मकाम अफसोस ये है कि तारीख इस्लाम की ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो आज तक पेंडिंग में पड़ी है। अरे काश के लफ्ज पहुंच जाता, मेरे साथ होते आप। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा शरा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 3 कयाम पढ़ा। तारीख इस्लाम की ये वाहिद प्रॉपर्टी है हजूर, है वाहिद प्रॉपर्टी जिस पर बिल्कुल पेंडिंग में पड़ी है, जिस पे मुसलमान बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा उसी मसले को दबाया जाता है जिसमें अपने ऐब नजर आ रहे हो। अरे महसूस कीजिएगा किबला। तो 3 कयाम है, एक कयाम रिसालत, एक कयाम इमामत और एक कयाम फातिमा। रिसालत ने भी कयाम किया, इमामत ने भी कयाम किया और शहजादी कौन ने भी कयाम किया। मैंने कहा कि अगर कयाम जनाब सैयदा को समझना है और मकसद भी बयान होगा तो इन 2 कयामों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने जिस सूरे की इब्तदाई आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुरान मजीद में उस सूरे को मुनाफिकून के नाम से याद किया जाता है, मुनाफिकों वाला सूरा, है ना। और आज से बेहतर दिन मुझे मुनाफिकों की हकीकत बयान करने का नजर भी नहीं आया, इसलिए मैंने इस सूरे की आयत का इंतखाब किया। अब ये बहुत तेजी से मैं पढ़ूंगा, आप महसूस कीजिएगा, बुजुर्गान बैठे हैं। इरशादे खुदाबंदी करीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आयत का तर्जुमा जवानों के जहनों तक पहुंचा सका, खुदा मेरे लफ्जों को तौफीक दे कि मैं आपके जहनों तक ये तर्जुमा पहुंचा सकूं, तो मेरी ही गुफ्तगू मेरे ही लिए आसान हो जाएगी। इरशादे खुदाबंदे करीम है, मेरे हबीब इज़ा जा अकल मुनाफिकून, मेरे हबीब जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, जा अका जब आपके पास आते हैं, जब ये मुनाफिकून जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू तो ये सारे के सारे मुनाफिक कहते हैं, नशहदो इन्नका लरसूलुल्लाह, लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये देखिए रिवायत नहीं है हजूर, कुरान की आयत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। और अगर कोई झुटला भी दे तो आपने अभी अभी अंजाम देखा है कुरान की आयत के झुटलाने वाले का। देखिए महसूस कर रहे हैं कि ना इधर का रहा ना इधर का रहा है, अभी अभी आपने अंजाम देखा है, अपनी ही जिंदगी में देख लिया। और अगर ना देख पाते तो अफसोस रहता कि अपने ही सामने कुरान झुटलाने वाले का अंजाम ना देख सके हैं। तो इसीलिए मैंने आयत का इंतखाब किया है, मेरे हबीब जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू तो ये कहते हैं, नशहदो हम गवाही देते हैं। जरा इस नशहदो पे गौर कीजिएगा हजूर, गवाह बनना है, गवाह रिसालत के, तवज्जो। अरे भाई क्या आप हर रोज नहीं कहते अशहदो अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और आप ही नहीं, सारी कायनात में 2 अरब मुसलमान हैं
और 2 के 2 अरब मुसलमान 5 वक्त कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। गौर कर रहे हैं? तो यही तो मुनाफिक कह रहे हैं, नशहदो, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह भी ये जानता है, इन्नका लरसूलहु, के आप उसके रसूल हैं। ये अल्लाह के इल्म की भी गवाही दे रहे हैं। यानी इन्होंने तौहीद को भी माना और रिसालत को भी माना। तवज्जो, वल्लाहु यशहदु, और मेरे हबीब अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये सारे के सारे मुनाफिक झूठे हैं। अरे भाई आयत के मिजाज को पहचानिए। मैंने कहा मैं तर्जुमा, अभी मैंने तर्जुमा कहा है, मैं जुमला कहूंगा, वदाहत सुनिए हुजूर। तो इस आयत में 2 गवाही हुई, एक गवाही मुनाफिकों ने दी और एक गवाही दी अल्लाह ने। मुनाफिकों ने गवाही ये दी कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने जो गवाही दी है वो क्या दी है? ये सारे के सारे मुनाफिक जो है, वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये सारे के सारे मुनाफिक झूठे हैं। तो 5 मरतबा मैं आयत का तर्जुमा कर चुका हूं, तो सवाल करने का हक रखता हूं कि कहां तक तर्जुमा पहुंचा है। मुझे ईमान से बताएं, ये जो मुनाफिक गवाही दे रहे हैं ये सच्ची है या झूठी? बहुत सन्नाटे में है आप, सच्ची है या झूठी है? कुछ के तरफ से आवाज आ रही है झूठी है, कुछ कह रहे हैं सच्ची है। ये मैं थोड़ा सा और इसकी वजाहत, हजूर गवाही सच्ची है। किसी में हिम्मत है जो कह दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं? महसूस कर रहे हैं जरा आयत के मिजाज को? मोहम्मद है ना अल्लाह के रसूल, तो मुनाफिक भी तो यही कह रहे हैं, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। गवाही तो सच्ची है, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि ये झूठे हैं? अरे भाई गवाही तो सच दी है, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है ये झूठे हैं? यानी अल्लाह बताना ये चाहता है कि हम झूठों के मुंह से सच्ची गवाही भी कबूल नहीं करते। पता नहीं चाहे ना माना है कि नहीं? भाई गवाही तो सच्ची है, नहीं गवाही तो सच्ची है ना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पूरी तवज्जो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, गवाही तो सच्ची है ना। ये अल्लाह सुब्हानहू तो यूं कहूं इसलिए कि साहिबाने फहम और साहिबाने शऊर मेरे सामने बैठे जुमले की नजाकत को महसूस करेंगे। या यूं कह दूं कि ये बारे गवाह, बारे गवाही तो सच है, बारे गवाह झूठ है। गवाही सच्ची है, गवाह झूठे हैं। तवज्जो, अल्लाह वाज़े तौर पर कह रहा है ये मुनाफिक जो है वो झूठे हैं। ये सूरा एक मार्के के बाद नाजिल हुआ और नबी ने जितने भी मार्के लड़े हैं, तवज्जो, हिजरत के बाद हुए। पहली जंग जो है वो बद्र है, दूसरी जो है वो ओहद है। और आयतुल्लाह इब्राहिम बुरुजर्दी ने तफसीर जवामिउल जामे में लिखा है कि जंगे ओहद में मुनाफिकीन की तादाद कम से कम 300 अफराद थी। कितनी हजूर? एक लफ्ज सुनते जाएं हजूर। ये जो जंगे ओहद हो रही है, नबी ने जो कयाम किया किसके खिलाफ किया? जंगे ओहद में जो मद्दे मुकाबिल थे कौन थे? काफिर थे और मुशरिक थे। महसूस कीजिएगा, कौन थे? काफिर और मुशरिक। और ये मुनाफिक कहां थे? मुनाफिक मद्दे मुकाबिल में नहीं थे जंगे ओहद में, मुनाफिक थे पहलू में। जरा नजाकत को महसूस कीजिए। मुझे जंगे ओहद नहीं पढ़ना है, मुझे कयाम पढ़ना है। कहां थे मुनाफिक में? इसलिए कि जब ये भाग कर आ गए और नबी मदीना आ गए तो पूछा क्यों चले आए थे? तो कहा हमें आवाज आई थी कि मोहम्मद मारे गए, नबी मारे गए, तो इसलिए चला आए कि जब नबी जिंदा नहीं रहे तो अब लड़ने का क्या फायदा। तो नबी ने अली से पूछा कि तुम्हें आवाज नहीं आई थी? क्या आवाज तो मुझे भी आई थी कि मोहम्मद मारे गए, तो तुम क्यों नहीं आए? कि मैं इसलिए नहीं आया कि जब मोहम्मद नहीं रहे तो जिंदगी का क्या फायदा। आवाज मुझे भी आई थी, जब वो नहीं रहे तो जिंदगी का क्या फायदा। हजूर जब ये मुनाफिक आए तो लड़ाई है, कयाम रिसालत किसके खिलाफ है? मुशरिकों के खिलाफ है ना। कयाम रिसालत किसके खिलाफ है? काफिरों के खिलाफ। नबी ने अपनी जिंदगी में 84 यानी 10 सालों में 84 जंगें लड़ी हैं। कितनी?
तवज्जो, कितनी हजूर? 84। बस ये 2 मिनट मुझे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 84 जंगें लड़ी हैं नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में 10 सालों में। मैं जंग नहीं पढ़ना ना मुझे जंग पढ़ना है। 84 जंगें, तवज्जो, पूरी तवज्जो, 84 जंगें। ये 84 जंगें जितनी भी नबी ने लड़ी हैं, जितनी जंगों में कयाम किया है, किसके खिलाफ किया है? यहूदियों के, ईसाइयों के, काफिरों के और मुशरिकों के। क्या कोई एक जंग नबी के जमाने में ऐसी है कि जो मुसलमानों से लड़ी गई हो? है कोई तारीख में ऐसी जंग? हयात नबी में जरा महसूस कीजिएगा, आपकी समातों पर भरोसा करके बहुत हसास मौजू छेड़ा है। नबी ने 84 जंगें लड़ी हैं, मद्दे मुकाबिल या यहूदी हैं या ईसाई हैं या मुशरिक है या काफिर है। तवज्जो, पूरी तवज्जो। नबी इस दुनिया से रुखसत गए तो नबी का कयाम तमाम, इमामत का आगाज, मौलाए कायनात का दौरे इख्तदार आया। सन 36 हिजरी में इख्तदार को संभाला, 40 हिजरी में अमीर कायनात इस दुनिया से रुखसत हो गए। 5 साल इख्तदार को संभाला। 5 साल में अमीर कायनात ने 3 बड़ी जंगें लड़ी। पहली जमल, दूसरी सिफीन, तीसरी नहरवान। अपने दौरे इख्तिदार में कितनी जंगें लड़ी? अमीर कायनात ने 3 बड़ी जंगें लड़ी। एक जमल, दूसरी सिफीन, तीसरी नहरवान। रिसालत मआब ने 84 जंगें लड़ी, जिसमें मौलाए कायनात भी शामिल थे। अपने दौरे इख्तिदार में अमीर कायनात ने 3 जंगें लड़ी, जमल, सिफीन, नहरवान। अब मुझे ईमान से बताइए, ये जो जमल में मद्दे मुकाबिल है, ये यहूदी थे? अरे भाई बड़े सन्नाटे में है, मैंने आपकी समातों पे भरोसा करके मौजू छेड़ा है। ये जो जमल में आए हैं, ये ईसाई थे, ये मुशरिक थे, ये काफिर थे। ये जो सिफीन में आया है लड़ने के लिए, ये यहूदी था, ये ईसाई था? नहीं, अभी भी जुमला नहीं पहुंचा। ये जो नहरवान में आए हैं लड़ने के लिए, ये यहूदी थे, ये ईसाई थे, ये काफिर थे? क्या कौन थे? ये वो थे जिन्होंने इस्लाम का चोला ओढ़ा हुआ है। भाई लफ्ज पहुंचिए, मेरे साथ रहिए। भाई रिसालत ने कयाम किया यहूदियों के खिलाफ, मुशरिकों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ। इमामत ने कयाम किया उनके खिलाफ जो इस्लाम का लिबास पहने हुए थे। तो जुमला कहने दीजिए, रिसालत को भेजा गया काफिरों से लड़ने के लिए, इमामत को भेजा गया मुनाफिकों से लड़ने के लिए। इमामत आई है, इमामत का कयाम है किसके खिलाफ? मुनाफिकों के खिलाफ। इमाम हसन का जमाना है, अमीर कायनात की जंगों में भी शामिल थे। इमाम हसन ने एक जगह सुलह भी की है, जिनसे सुलह की है वो सामने वाले यहूदी है, ईसाई है, वो भी मुसलमान है। इमाम हुसैन ने कयाम किया यहूदी के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ। देखिए मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ हुजूर, आप सारे इमामत के चैप्टर को उठा के देख लीजिए, सबका कयाम उनके खिलाफ है जिन्होंने इस्लाम का चोला ओढ़ा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये फिक्रा कह के जा रहा हूँ। आप देखिए बनी उमैया से लेकर बनी अब्बासिया तक जितनी भी हुकूमतें हैं, उनके खिलाफ कयाम हुआ है जिन्होंने इस्लाम का सिर्फ लिबास ओढ़ा है। इमाम हुसैन ने कयाम किया किसके खिलाफ? यजीद के खिलाफ, जिसे जमाना चीख चीख कर कह रहा था खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का खलीफा। लीजिए हजूर 84 जंगें लड़ी है रिसालत मआब ने। अपने दौरे इख्तिदार में 3 जंगें अमीर कायनात। इमाम हसन ने एक सुलह की, अमीर कायनात की जंगों में शामिल भी रहे, है ना। रिसालत मआब से लेकर और इमाम हसन तक तारीख इस्लाम में 100 के करीब जंगें हैं। तवज्जो जरा जाके खुदा या ये इस जुमले की हिफाजत कर लीजिए। 84 जंगें हैं रिसालत मआब की जिंदगी में, 3 जंगें मौलाए कायनात की जिंदगी में। 4 जंगों में इमाम हसन भी शामिल है, एक में सुलह भी है, और भी जंगों में शामिल होंगे मेरे इल्म के मुताबिक। ये जो था मैंने बता दिया। रिसालत मआब से लेकर इमाम हसन तक रसूल ने या मौला अली ने या इमाम हसन ने क्या किसी जंग के लिए मैदान खरीदा है? देखिए पता नहीं हजूर ये लफ्ज कितने, मैंने बहुत जो है आपकी समातों पर भरोसा करके बात कही थी। 84 जंगे रिसालत मआब की जिंदगी में एक मैदान खरीदा?
बद्र खरीदा, ओहद खरीदा है जी। मैं कितनी जंगें गिनवाऊंगा, कोई खरीदा है? अमीर कायनात ने 3 जंगें लड़ी अपने दौर इक़्तिदार में। जमल मैदान खरीदा, सिफ़ीन मैदान खरीदा, नहरवान मैदान खरीदा, इमाम हसन ने खरीदा। फिर वजह क्या है कि हुसैन करबला में पहुंच के पहले करबला खरीद रहे हैं। अरे भाई बहुत सन्नाटे में है आप। मैं आपको बस कयाम का मकसद बता रहा हूँ, बस कयाम का मकसद बता रहा हूँ। वजह क्या है कि हुसैन जमीन करबला को खरीद रहे। वजह है इसलिए कि जब अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान ने कयाम किया तो जमाना कश्मे था। हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। हसन ने कयाम किया तो जमाना कश्मे था। हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। लिहाजा हुसैन ने कहा यह फैसला ही किया देता हो। पहले जमीन को खरीद के अपनी मिल्कियत बनाया। हुसैन जानते थे ये हमारी मिल्कियत पे कब्जा करेंगे और कब्जा करने वाला गासिब कहलाएगा। कयाम की हकीकत बता रहे, हमारा कयाम गासिबों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। कयाम की हकीकत को समझिए, कयाम की हकीकत को समझिए। हमारा कयाम जो है वो गासिबों के खिलाफ है। तो 2 कयाम हुए, एक रिसालत का कयाम और एक इमामत का कयाम। अब कयाम जनाब सैयदा के लिए एक फिक्रा सुनिए। नबी, मैं फिर उसी जुमले कोट कर रहा हूं, नबी 84 जंगों में गए, यानी 84 जंगें हुई हैं, कुछ में गए कुछ में रुके, है ना। जब भी मददगार की जरूरत हुई, कभी चचा अमीर हमजा को अलमदार बना के भेजा गया, कभी जनाब जाफर तैयार को अलमबरदार बना के भेजा गया, और जब मौलाए कायनात को अलमदारी का मनसब मिला उसके बाद फिर कोई अलमदार न बना जब तक रिसालत बहयात है। तवज्जो, पूरी तवज्जो महसूस कीजिएगा। रसूल को जब जब भी मदद की जरूरत हुई, इन 84 जंगों में अलमदार को ले गए, लश्कर को ले गए, सहाबा को ले गए। मुझे ईमान से बताएं, क्या किसी जंग में मदद के लिए नबी किसी खातून को ले गए? किसी भी मैदान में लेकर गए? बद्र हो, ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, नहीं ले गए। फिर वजह क्या है कि नबी फातिमा को मुबाहिला में लाए। देखिए जरा महसूस कीजिएगा हजूर, जनाबे सैयदा को अगर कहे कि मनाजरा था, गुफ्तगू करना थी इल्मी, तो मुझे ईमान से बताए क्या रसूल से बड़ा कोई आलिम है? तो इल्मी गुफ्तगू करना थी तो रसूल वैसे फतेहयाब हो जाते, और अगर तलवार चलाना थी तो अली साथ जा रहे, फिर बीबी को किस वजह से लेकर आए? इसलिए कि अब तक नबी जितने भी मैदान में गए, उन मैदानों को, उन जंगों का बेस ये था, ईमान की लड़ाई है कुफ्र के साथ। तवज्जो कीजिएगा, हर जंग का बेस क्या है? ईमान की लड़ाई है कुफ्र के साथ। जंगे मैदान मुबाहिला में इसलिए लेकर गए, मैदान मुबाहिला का बेस ये नहीं है कि ईमान की लड़ाई है कुफ्र के साथ। बेस ये बना कि मैदान मुबाहिला में जमा होंगे और सच्चे मिलकर झूठों पे लानत करेंगे। अरे भाई बड़े सन्नाटे में हैं आप। लिहाजा नबी जो है अपनी बेटी फातिमा को लेकर गए ताकि कयामत तक के लिए पता लग जाए कि फातिमा जब भी किसी के खिलाफ कयाम करे तो समझ लेना मद्दे मुकाबिल वाला सबसे बड़ा झूठा। शायद आप पहुंचो। इसलिए लेके गए कि बेस है सदाकत, और बीबी को इसलिए लेके गए कि बीबी जब भी किसी के मुकाबिले में आएंगी तो झूठों के मुकाबिले में। महसूस कीजिए। अब ये लफ्ज़ सदाकत आया तो एक जुमला मुझे और याद आ गया। हजूर, एक प्रॉपर्टी है जिसे फिदक कहा जाता है, करिया है पूरा, है मैंने कहा अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ। एक ही प्रॉपर्टी के 2 दावेदार हुए। एक ने कहा ये मेरी है, एक ने कहा नहीं ये आपकी नहीं है, उसकी भी वजाहत में करूंगा, है ये बैतुल माल में शुमार किया गया। ये सिलसिला हारून रशीद के जमाने में उठा, जब उसने वो पॉलिसी चली थी कि फिदक को दे दिया जाए, एक पॉलिटिकल स्टंट था, वो भी वजाहत में करूंगा, महसूस कीजिएगा। तो हारून रशीद के दरबार में से किसी ने पूछ लिया कि हजूर एक ही प्रॉपर्टी के 2 दावेदार हैं, तो इन दोनों में से कोई एक तो झूठा है। तो महसूस कीजिए हजूर। अरे भाई मैं आकर कहूं कि ये माइक मेरा है, ये साहब कहें कि नहीं हजूर ये आपका नहीं है, ये तो अज़ा खाने की प्रॉपर्टी है,
तो आप तहकीक तो करेंगे ना कि झूठा कौन है। ये तो नहीं कहेंगे कि दोनों सच्चे हैं, है ना। तो उसने भरे हुए दरबार में कहा कि दोनों झूठे हैं, दोनों में से एक तो झूठा है। कहाँ झूठा है? तो फिर उसने कहा फिर दोनों को तारीख सिद्दीक क्यों कह रही है? अरे भाई बहुत सन्नाटे में है आप, मतलब महसूस कीजिएगा। कह एक को सिद्दीक अकबर कहा जा रहा है, एक को सिद्दीक कुबरा कहा जा रहा है। तो उसने कहा बात तो आपकी सही है, दोनों में से एक तो झूठा है, पर कौन है झूठा ये बताइए। तो हारून रशीद ने कहा ये मसला बस एक ही हल कर सकता है। कौन? कब बहलोल को बुलाया जाए। तो सुनिए हुजूर, ऐसा मजनून, जुनून तारी किए हुए ना, ऐसा जुनून, ये लफ्ज कहूं हुजूर, इश्के अली का जुनून, इश्के अली का जुनून है। ये पागलपन वाला जुनून नहीं, इश्के अली का। बहलोल को बुलाया है, बहलोल को दरबार में बुलाया गया। बहलोल एक मसला जो है वो क्या है का फिदक के दो दावेदार हैं, एक नबी की बेटी हैं जो कह रही हैं कि मेरा है, एक वो हैं जिन्होंने लूटा है, वो कह रहे हैं कि ये बैतुल माल है, और यहाँ सब दोनों को सिद्दीक कह दे रहे हैं, कोई एक तो झूठा है। बहलोल तुम्हारी नजर में कौन झूठा है? बहलोल मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुझे मेरी नजर से क्या मतलब है? कुरान की नजर से पूछना। अरे भाई बड़े आखिर तक बहुत बहुत शाइस्तगी से मैंने ये जुमला कहा है, मेरे नजरिए से क्या मतलब है? कुरान से पूछना। तो उसने बेसाख कहा क्या कुरान ने बयान किया है कि सच्चा कौन है? तो बहलों ने कहा क्या तू कुरान को आंखों से पढ़ता है, अक्ल से नहीं पढ़ता? क्या तूने आयत नहीं पढ़ी? अपना आना अपना कुम वनिसाना वनिसाकुम वनफुसना वनफुसकुम, क्या तुम अपनी खवातीन को लाओ, मुबाहिला में जमा होंगे, सच्चे मिलकर झूठों पे लानत करेंगे। पर जिसे नबी ले गए थे वो सच्चा था, जिसे छोड़ गए थे वो झूठा था। अरे भाई फैसला भरे हुए दरबार में हो रहा था। तो क़याम फातिमा, क़याम फातिमा जो है वो झूठों के खिलाफ है। क़याम फातिमा किसके खिलाफ है? झूठों के खिलाफ। और मकसद सुन लीजिए, मैंने कहा ना ये मैं जवानों के लिए पढ़ रहा हूं इसलिए कि सूरज बहुत तेजी से ढल रहा है। मैं नहीं चाहता कि सूरज ढलने जाए और मैं बैठा रहूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ साथ उफुक से नीचे आए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि वक्त जो है थोड़ा सा बचा रहे, बुलंदी से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। जरा महसूस कीजिएगा कितनी जंगें दामन इस्लाम में। अगर मैं जवानों से पूछने लगूं हुजूर कौन कौन सी है, मुश्किल से 4 5 6 7 8 10 का नाम बता पाएंगे। अक्सर मिंबरों से बंद कर दी गई। बंद करने का बड़ा नुकसान हुआ। और आजकल जो है वो इस्लाह के नाम पे थीम बदल दी गई, आइडियोलॉजी बदल दी गई। कह रहे हैं हुजूर अच्छा सारी जंगों उठा के देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो जंगे खैबर पे है। ये खैबर क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हालिया का बयान है जिसे देखना हो मैं दिखा भी दूंगा। अभी दो या 3 रोज पहले का लखनऊ में एक साहब ने बयान दिया। आप खैबर क्यों पढ़ रहे हैं? आप खैबर क्यों सुन रहे हैं? तो मुझे खैबर नहीं पढ़ना है, मैं पस मंजर बता रहा हूँ। मंजर तो आप जानते हैं, पस मंजर सुन लीजिए। आप खैबर क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? इतने शौक से क्यों सुन रहे हैं? क्या आपको किसी का दरवाजा उखाड़ना है? आइडियोलॉजी देखिए आप, यानी खैबर के मकसद को कैसे डाइवर्ट किया गया। कोई इन साहब से पूछे क्या खैबर दरवाजा उखाड़ने के लिए हुई थी या इस्लाम बचाने के लिए हुई थी? अरे भाई बड़े सन्नाटे में हैं आप। ठीक है आप जंग ना पढ़े पर मकसद जंग तो पढ़े, हालात को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाता है ये तो पढ़े। इस्लाम का एक अजीम मार्का है, लेकिन इसे बंद क्यों किया जा रहा है खैबर को? खैबर में हुजूर मद्दे मुकाबिल कौन है? तवज्जो, मद्दे मुकाबिल कौन है? यहूदी। ये है मंजर, यहूदी ये है मंजर। पस मंजर सुन लीजिए, पस मंजर ये है इसी जंग के बाद जनाबे सैयदा को ये बाग मिला था। अरे बहुत सन्नाटे में है। अगर खैबर बंद हो गई तो फिर छूट जाएगा। यानी ये यहूदियों को नहीं बचा रहे हैं, कातिल ज़ारा को छुपा रहे हैं। अरे भाई महसूस कीजिए, ये मंजर है, वो पस मंजर है। इसलिए कि इसी के बाद नबी को माल हासिल हुआ है जिसे माले फई कहा जाता है। ये एक प्लानिंग है, पॉलिसी है, जिसको समझिए महसूस कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिंबरों से जंगे पढ़ी जाए, मत पढ़िए मिंबरों से, पर कम से कम जवानों को किताबों में तो पढ़ाइए। अरे देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा मैं ये लफ्ज आया हूं तो कहता चलूं,
कि किताब लेकर बैठने का मैं आदी नहीं हूँ, और वो चूँकि नसीहती अल्लाह गरी का रहमत करे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शायान हुसैन रिजवी साहब, जब मैं इब्तदाई दौर में था तो हर जुमेरात को तालिब इल्मों के 5 तालिब इल्मों के नंबर आते थे, मिंबर पे जो तकरीर करते थे, असातिज़ा बैठे होते थे। जब मेरा पहली दफ़ा नंबर लगा तो मैं वो अल्लामा तालिब जोहरी साहब की किताब लेकर मिंबर पर गया, और चूँकि पहला ही मेरा साल था और पढ़ने लगा तो बड़ी उन्होंने दादो तहसीन से मुझे नवाजा। बाद में उन्होंने अगले रोज़ क्लास में कहा, बेटे एक बात याद रखना, किताब पढ़ के मिंबर पे बैठना, किताब लेके ना बैठना है। तो ये इसलिए कि बुजुर्गों की रविश यही है कि वो किताबें लेके मिंबर पर बैठा करते थे। लेकिन मैं जुमला कह के जा रहा हूँ, हुजूर फिदक जो है वो पस मंजर है, मंजर यहूदी है, पस मंजर जो है वो फिदक है। महसूस कीजिएगा कौन सी हिजरी में ये जंग हुई है, सन 7 हिजरी में, है ना, 7 हिजरी में। 2 माल हाथ आए, एक माल गनीमत, एक माल फल। माल गनीमत वो माल कहा जाता है जो गाजियों की बहादुरों की बहादुरी पे हासिल किया जाने वाले माल को माल गनीमत कहा जाता है। उस पे सिर्फ पहला हक उनका होता है जिनकी बहादुरी पे ये माल हासिल हुआ है। दूसरा हक उनमें से उन तमाम सहाबा का होता है जो जंग में शामिल थे। तीसरा उसमें से वो माल होता है जो इस्लाम की तरबियत गाह के लिए काम आता है, तवज्जो कीजिएगा। चौथा उसमें से मुस्तहकीन के लिए होता है। 4 हिस्से जो है आयतुल्लाह इब्राहिम बुरुजर्दी ने माल गनीमत के लिखे हैं। उसके बाद एक माल और हासिल हुआ जिसे माल फई कहा जाता है, जो मुआहदे के बाद नबी को दिया गया, जिसे फदक कहा जाता है। और जब ये फदक मिला तो आये जिल कुर्बा के मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि यह हक कराबादारों को दे दो, तो नबी ने जनाबे उम्मे ऐमन से कागज और कलम मंगाकर हुक्म खुदा फिदक अपनी बेटी फातिमा के नाम तहरीर किया है, अपनी मर्जी से नहीं, हुक्म खुदा आया जिल कुर्बा में हुक्म खुदा अपनी बेटी फातिमा के नाम किया है। कौन सी हिजरी में? 7 हिजरी में। पूरी तवज्जो, मुझे फिदक भी बताया गया, फिदक सुन लीजिए, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, जवानों के लिए कह रहा हूं। कौन सी हिजरी में दिया गया? सन 7 हिजरी में। लिया कौन सी हिजरी में गया? 11 हिजरी में। तो बीबी के पास कितने साल रहा? 4 साल या गालिबन 3.5 साल। फिदक की इनकम क्या है? पहले कीमत समझिए, फिर अहमियत समझ में आएगी। जरा महसूस कीजिए भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फिदक की इनकम क्या है? हमारे यहाँ मैं हवाला देने के लिए तैयार हूं। हमारे यहाँ उलमाए बुजुर्ग ने लिखा है फिदक की सालाना इनकम 1,20,000 दरहम। कितनी है? सालाना इनकम 1,20,000 दरहम। अहले सुन्नत के एक बड़े मशहूर और मारूफ आलिम दीन अल्लामा शिबली नोमानी, उन्होंने लिखा कि नहीं, इतनी नहीं थी, बल्कि 40,000 दरहम सालाना है। कितनी? 40,000। तो 40,000 पे बात कीजिए, ईयरली इनकम कितनी है? 40,000। अगर इसको मंथली डिवाइड किया जाए, देखिए मैं उस वक्त की इकोनॉमी पढ़ रहा हूं जवानों की समातों पे भरोसा करके, मंथली डिवाइड किया जाए तो 12 महीने इनकम 40,000 है, तो मंथली बैठेगी 3 से 3,500 के दरमियान एक अमाउंट। तो 3,000 पे बात की जाए, 3,000 दरहम जनाबे सैयदा के घर मंथली आ रहे हैं। तवज्जो, कौन से जमाने में? अब इकोनॉमी समझ लीजिए। उस जमाने में जब 2 से लेके 5 दरहम में पूरे दिन का गुजारा हो जाता है। जरा महसूस कीजिएगा भाई, जवानों मेरे साथ रहिएगा। और अगर एक अच्छा खर्च किया जाए तो आला सुपीरियर शहजादों वाला खर्च किया जाए तो 15 से 20 दरहम में पूरे दिन का खर्च हो जाता है। अगर 15 दरहम लगाए जाए पर डे के तो मंथली जो है वो 150 दरहम बैठते हैं। तवज्जो कर रहे हैं, है ना? वो जो है गालिबन 450 दरहम। आप 500 लगाए मंथली खर्च, आप 1,000 दरहम मंथली खर्च लगाए, आप 2,000 दरहम मंथली खर्च लगाए, फिर भी कितना बच रहा है? 1,000 दरहम। कितने साल तक? 3.5 साल तक या 4 साल तक? जरा जुमले की हिफाजत कर लेना। हुजूर बड़ी हसासियत से मैं ये जुमला कहने जा रहा हूं और हर हसास मंद इस जुमले की कदर करेगा। जरा महसूस करें, जिसके घर में 3,000 मंथली दरहम इनकम के आ रहे थे और प्रॉफिट के भी बच रहे थे, उसका शोहर अली मजदूरी करने जा रहा था। पता नहीं लफ्ज़ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो क्या जनाबे सैयदा ये इस इनकम में से मौलाए कायनात को शरीक
ठीक नहीं करती थी कि नहीं मामला शराकत का नहीं है, फिर मामला क्या है? मामला ये है कि फिदक से जितनी भी इनकम होती थी वो जनाबे सैयदा सारी इनकम मदीने के यतीम और बेवा को वजीफे की सूरत में देती थी। इसका मतलब ये है छीनने वाले ने फिदक नहीं छीना, यतीम के मुंह का निवाला। अरे भाई मेरे साथ रहे, कैफियत को बहुत तेजी के साथ। छीनने वाले ने क्या छीना है? यतीमों के मुंह का निवाला, बेवाओं का सहारा। और क्या कह के छीना है? हमारे आपके बाबा की हदीस है, हम अंबिया न किसी के वारिस होते ना हमारा कोई। हजूर बहुत तेजी से जाऊंगा इसलिए कि बहुत कम वक्त है और मौजू मेरा बड़ा है। जनाबे उम्मे ऐमन को जनाबे सैयदा सबसे पहले लेकर गई। मौलाए कायनात को भी तो लेकर जा सकती थी, सबसे पहले जनाबे उम्मे ऐमन को क्यों? इसलिए कि हदीस वो नकल की है जिसके रावी तन्हा यही है और दूसरा कोई रावी है ही नहीं, किसी और ने ये हदीस नबी से सुनी ही नहीं। हम अंबिया किसी के नवारिस होते ना हमारा कोई। जनाबे उम्मे ऐमन को इसलिए लेकर गई कि जनाबे उम्मे ऐमन गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। जरा नजाकत को समझिए भाई, गवाह भी है और सबूत भी है, विटनेस भी है, एविडेंस भी है। हजूर गवाह झुटलाए जा सकते हैं पर सबूत नहीं झुटलाया जाता। सबूत क्या है? इसलिए कि जो हदीस नकली की है उसका सबूत है जनाबे उम्मे ऐमन। सबूत क्या है? जनाबे उम्मे ऐमन कनीज थी रिसालत में आपकी, और उनसे पहले ये कनीज थी रसूल के बाबा जनाबे अब्दुल्ला की। तारीख ने जनाबे अब्दुल्ला की मीरास लिखी है, बड़ी भी लिखी है, कम तादाद में भी लिखी है। कम तादाद की मीरास में 3 चीजें लिखी हैं। एक तो जनाबे अब्दुल्ला मीरास में मकान छोड़कर गए, एक जनाबे अब्दुल्ला मीरास में सवारी छोड़कर गए, एक जनाबे अब्दुल्ला मीरास में कनीज छोड़कर गए। और ये तीनों मीरास में जो विरासत थी ये तीनों नबी को मीरास में मिली। कनीज भी मीरास में मिली इसलिए कि वारिस थे नबी। इसीलिए भरे हुए दरबार में जनाबे सैयदा जनाबे उम्मे ऐमन को लेकर गई कि अगर नबी किसी का वारिस नहीं होता तो ये कनीज कहां से आए? अरे भाई जरा महसूस कीजिएगा। लिहाजा जैसे ही इस हदीस को झुटलाया तो उन्होंने जो है वो फौरन आइडिया बदला, थॉट बदली, थिंकिंग बदली और कहा ये आपका हक नहीं है, ये बैतुल माल है। तवज्जो, जनाबे उम्मे ऐमन ने गवाही दी कि क्या इस भरे मजमे में कोई ऐसा है जिसने रिसालत में आपसे ये सुना हो कि मैं उम्मे ऐमन जन्नत की खातूनों में से एक खातून? तो वहां बहुत सारे गवाही देने वाले थे। कहा हमने सुना है। पूरी तवज्जो हुजूर है। तो कहा इसका मतलब ये जो मैं कहूंगी उस पर यकीन करोगे? क्या बिल्कुल करेंगे। कब मैं गवाही देती हूं कि मेरी इन आंखों के सामने रिसालत में आपने बहुक्म खुदा फिदक का हक अपनी बेटी फातिमा के नाम लिखा। ये जनाबे उम्मे ऐमन ने गवाही दी। अब चूंकि गवाही ले चुके थे रसूल की जमानत की तो झुटला नहीं सकते, शरीयत का सहारा लिया। और शरीयत का सहारा लेकर का इस्लाम में 2 औरतों की गवाही चलती है। एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं है। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, जरा सा संभाल लीजिएगा, सरसरी तौर पर कहूंगा। इस्लाम में एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं। हजूर हमें सब्र आ जाता, हम मुतमईन हो जाते, पर हम क्या करें? हमें बेचैनी जब हुई जब तुम एक औरत की गवाही में जमल में चले आए। अरे कुर्बान जाऊं मैं आपकी समय तो हमें सब्र आ जाता, लेकिन हमें तो परेशानी जब हुई जब तुमने एक औरत की गवाही के चक्कर में अमीर कायनात के सामने जमल को लाकर खड़ा कर दिया। अरे वहां भी एक औरत की गवाही थी। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हारा फायदा हो तो गवाही मान लोगे, जब तुम्हारा नुकसान हो तो गवाही झुटला दोगे। महसूस कर रहे? तो जनाबे उम्मे ऐमन की गवाही झुटलाई गई। झुटलाया नहीं है, बस ये शरीयत का सहारा लिया कि एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं। और क्या कहा? ये बैतुल माल है। बस बहुत तेजी से दीजिए हजूर, बैतुल माल। और ये बुजुर्ग तो जानते, जवानों के लिए कह रहा हूं, बैतुल माल एक ऐसा माल जिस पर हर मुसलमान का हक नहीं होता है। ये तो रचा हुआ ढोंग है कि हर मुसलमान का हक होता है। बैतुल माल वो माल है जिस पे सिर्फ जरूरतमंद मुसलमान का हक होता है, हर मुसलमान का नहीं। जरूरतमंद जिसे कुरान ने और रिसालत में आपने जरूरतमंद बताया, जैसे यतीम, गरीब, मिस्कीन, बेवा। यतीम इनमें सरे फहरिस्त आते हैं बेवा और यतीम। तवज्जो, बेवा और यतीम इनका हक है बैतुल माल।
जुमला कहने दीजिए मुझे। हजूर किसका सहारा लेकर छीना गया? बैतुल माल। किसका माल? यतीमों का, गरीबों का, मिस्किनों का, बेवाओं का। ये तो बहुत पुरानी पॉलिसी आज भी चली आ रही है। यतीमों के नाम पर जो जमा करे और अपना बैंक बैलेंस बनाए, नहीं लफ्ज नहीं पहुंचा, मैं फिर कह रहा हूं, जो यतीमों का चेहरा दिखा दिखाकर अपनी प्रॉपर्टी जमा करे, वो नस्ल बनी उमैया से होता है। महसूस कर रहे हैं कैफियत? ये तो बड़ी पुरानी पॉलिसी है कि यतीमों का, गरीबों का चेहरा दिखाया और कब्जा लिया। अच्छा, नाउज़ुबिल्लाह, 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 अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह, कि ये हक़ जनाबे सैयदा नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह बैतुल माल था, अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कि ये बैतुल माल था, तो हुजूर छीना कौन सी हिजरी में गया है? 11 में। सन 40 हिजरी में फकीर शाम के जरिए, फकीर शाम के जमाने में और फकीर शाम के जरिए फिदक का बैनामा 3 लोगों के नाम हुआ। किसके? अमर इब्ने सव्वम के, मरवान के और खुद अपने बेटे यजीद के नाम। किसके नाम किया? 3 लोगों के, अमर इब्ने सव्वम, मरवान और यजीद के। छीना क्या कहकर गया था? बैतुल माल, यतीमों का, गरीबों का, मिस्किनों का। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये यतीमों का माल था, तो अपनी औलाद का बैनामा कैसा? अरे भाई जरा मेरे साथ रहे, मैं आपकी समातों पर भरोसा करके ये जुमला कहने जा रहा हूं। हजूर अगर मान भी लिया जाए कि ये यतीमों गरीबों का माल था, तो अपने रिश्तेदारों का बैनामा कैसा? अपने रिश्तेदारों का बैनामा कैसा? अपने अजीजो अकरबा का बैनामा कैसा? सन 40 हिजरी में लिया गया। लीजिए हजूर 68 हिजरी में इसे वापस किया जाने लगा, 84 हिजरी में फिर वापस किया जाने लगा, 120 हिजरी में फिर वापस किया जाने लगा, और आज ये फिदक की प्रॉपर्टी कहाँ है? आले सऊद में। हजूर वक्त तमाम हुआ, जुमला आखिरी आदमी तक, और बुनियाद मजलिस यही हो जाएगा जुमला। आज कहाँ है? सऊदी अरब में। हजूर ठीक है, उस वक्त की बहुत बड़ी इनकम सोर्स का नाम फिदक था, पर सऊदी के लिए आज की बहुत बड़ी इनकम सोर्स का नाम फिदक नहीं है। आज उसके पास इनकम सोर्स के दूसरे जरिए हैं, कुएं हैं तेल के, अच्छी इमारतें हैं, नुमाइशगाह है, जहां से वो माल इकट्ठा करता है, और इतना अरबपति हो गया कि वो एक पूरा मुल्क और खरीद सकता है। भाई इतना अमीर हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा है, अब तो तेरे लिए कुछ नहीं है, अब लौटा दे, और अगर फ्री में नहीं देना चाहता तो हमसे उजरत ले ले, और अब लौटा दो। अरे भाई बोला सन्नाटा रहा, महसूस कीजिएगा जरा, जुमला हिफाजत कीजिएगा जुमले की। अरे भाई अब लौटा दे, नहीं लौटाएगा, न बेचेगा, न लौटाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर अब लौटा दिया तो पिछले सारे झूठे साबित हो जाएंगे। महसूस करें, पिछले सारे, अब जिन्होंने हिफाजत की है वो फिर एक जुमले की हिफाजत करें। पिछले सारे झूठे साबित होंगे, सबको सच्चा रखने के लिए कब्जाए रखना है ना। महसूस कीजिएगा जरा कैफियत को। छीना किसके नाम पर गया था? बैतुल माल के, यतीमों के, गरीबों के, मिस्किनों के। और सदियों से इस माल को कौन खा रहे हैं? आले सऊद। जरा सा महसूस कीजिएगा, घबरा के ना सुनिएगा भाई। खा कौन है? अब समझ में आया कि जब भी सारे दुनिया के कुफ्र के खिलाफ हक वाले सर उठाते हैं, जरा हिफाजत कीजिएगा भाई, जब भी जालिमों की ताकत के खिलाफ मराजाए कराम उलमाए हक्का ने सर उठाया है और कुफ्र के खिलाफ बयान दिया है, तो क्या तुमने कभी देखा कि सऊदिया ने हक वालों की हिमायत में बयान दिया हो? भाई बहुत सन्नाटे में है आप। क्यों? इसकी वजह यही है हजूर, हराम खाने वाले कभी हक की हिमायत नहीं करते। सदियों से खाया जा रहा है, सदियों से खाया जा रहा है। वक्त तमाम हुआ, हजूर 11 हिजरी में छीना गया, बैतुल माल कह के लिया गया। का औरत की गवाही काबिल कबूल नहीं, अमीर कायनात को गवाह के लिए बुलाया गया। का अमीर शोहर की गवाही जोजा के हक में कबूल नहीं, बेटों को लाई तो कहा बेटों की गवाही मां के हक में। अच्छा ये बात आई है, फिर कह दूं जुमला। इन्होंने अगर कुरान को अक्ल से पढ़ा होता तो समझ जाते
एक पूरा कबीला इसी बात पे जन्नत में जाएगा कि उस पूरे कबीले ने बेटे की गवाही मां के हक में मानी है। नहीं जहल पहुंचा दो, मरियम की गवाही देने के लिए फरिश्ते नहीं आए थे, मरियम का बेटा। कुरान जिक्र कर रहा है कि नहीं? पूरा कबीला इसी बात पे जन्नत में जाएगा, जिन्होंने वो गवाही मानी थी वो सारे जन्नती हैं। तो बहरहाल का बेटों की गवाही। अब यहां से एक फिक्रा सुन लीजिए, गालिबन तारीख अल खुलफा का फिक्रा है या गालिबन अल फारूक, जो देवबंद से छपी है अल्लामा शिबली नोमानी की। उन्होंने लिखा कि जब ये सारी गवाही जुटला दी गई, इसके बाद जनाब सैयदा तहरीर लेकर आए, अपने बाबा की तहरीर। मैं फिर जुमले पे थोड़ी सी शिद्दत पैदा करूं। इन्होंने लिखा कि आखिर में जनाब सैयदा अपने बाबा की तहरीर लाई। मैं फिर कह रहा हूं, आखिर में जनाब सैयदा अपने बाबा की। हजूर, हजारों रिवायतों में झुटलाने के बाद तुमने कम से कम एक रिवायत में माना तो सही कि नबी लिखना जानता था। अरे भाई, बड़े सन्नाटे में हैं आप, कहां तक झुटलाई? एक किताब तो है ना कि हजूर आखिर में जनाब सैयदा तहरीर लाई। तहरीर को पढ़ा गया, पढ़ने वाले ने कहा कि हाँ ये नबी की तहरीर है, का लौटा दिया जाए। तो फौरन दूसरे ने कहा अगर अब लौटा दिया, अगर तुम लौटा रहे हो तो ये जो इतनी बड़ी फौज खड़ी की है, इसका खर्चा कहां से चलाओगे? जरा महसूस कीजिएगा। और अगर फिदक का मुद्दा खत्म हो गया तो समझ लेना तू अपनी खिलाफत भी खो बैठेगा। अब समझ में आया कयाम का मकसद क्या है? जरा सा समझिएगा भाई, बहुत नाजुक मरहले पे लाए हूं, आखिरी गुफ्तगू है, बस गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मराहिल में। अगर ये लौटा दिया तो तुम अपनी खिलाफत भी, शेख वहीद खुरासानी ने यही वजह लिखी है, फिदक को लूटा ही इसलिए गया था ताकि मोमिनीन के माइंड खिलाफत के मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। जरा महसूस कीजिएगा, इसलिए कि जब खिलाफत को कब्जाया गया था तो लोगों में चेमे गोइयां हो रही थी कि आखिरी हज में रिसालत माब ने अपने भाई को अपना जानशीन बनाया और मसनद खिलाफत पे फला शख्स आकर बैठ गया कि इसे छुपाने के लिए, इससे जहन को अलग करने के लिए फिदक को रोनुमा किया गया। महसूस कीजिएगा, बस आखिरी फिक्रा है और बात तमाम हो जाएगी। जरा से महसूस कीजिएगा, बस फिदक का मुद्दा रोनुमा किया गया। हजूर, ये तयशुदा बात है, मार्केट में एक बड़ी खबर जब ही आती है जब किसी बड़ी खबर को छुपाया जा रहा हो। ये डाइवर्ट किया जा रहा था, डाइवर्ट का अगर ये लौटा दिया तवज्जो, तो फिर ये जो खिलाफत है इसे भी आप भूल जाओ, ये भी चली जाएगी। बीबी वापस चली आई और फिर इन लोगों ने, हजूर अब मुझे एक कुरान की आयत का सहारा लेने दीजिए ताकि बात मेरी जो है मुदल्लल हो जाए। मैंने कहा ना कि तीन कयाम है। नबी का कयाम मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ। काफिर कौन है हजूर? जो खुदा का इनकार करे। मुशरिक जो खुदा में शिरक पैदा करे। काफिर भी नजिस और मुशरिक भी। लफ्ज बदलूं और कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं, जरा सा महसूस कीजिएगा कैफियत को। काफिर और मुशरिक नजिस नहीं है, नजस है, नजस। कुरान की आयत सुन लीजिए, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। ये सारे के सारे मुशरिक नजस हैं। क्या है? नजिस में और नजस में फर्क क्या है हजूर? जरा सा महसूस कीजिएगा कैफियत को। नजिस वो है जिसका सिर्फ जाहिर नजिस हो, नजस उसे कहते हैं जिसका बातिन नजिस हो। जरा सा कैफियत को महसूस कीजिएगा। मुशरिक कौन है? नजस। काफिर कौन है? नजस। नजिस सिर्फ जाहिर को। या अब मैं एक आयतुल्लाह इब्राहिम बरूजर्दी का जुमला पढ़ दूं, फर्क उन्होंने कहा। नजिस वो है जिसे पानी पाक कर दे, नजस वो है जब तक इनकलाब ना आए, पाक ना हो सके। अरे बहुत सन्नाटे में है आप, जब तक मुनकलिब ना हो जाए, पाक ना हो सके। ये जो इस्लाम की 11 निजासतें, ये नजस है। नजस कुत्ता नजिस नहीं है, नजस है। मैं भी देखता हूं आप सुबह से शाम तक समर सेविल चलाते रहे, देखे कैसे पाक हो जाएगा? नहीं होगा, इसलिए कि इसका सिर्फ जाहिर ही नजिस नहीं है, इसका बातिन भी नजस है। यानी नजस उसे कहा जाता है जिसे पानी पाक ना कर सके। लेकिन अब शरीयत का एक मसला सुन लीजिए, नजिस के सलाम का जवाब वाजिब है या नहीं?
अरे मैं जुमला कहूंगा हुजूर, जरा महसूस कीजिएगा। नजिस का मसलन, मैं बाहर से आ रहा हूं, किसी बच्चे ने नाली में ढेला मारा और जो है नाली की छींटें उछली और मेरे लिबास पर, मेरे जिस्म पर आ गिरी। मेरा जिस्म का वो हिस्सा भी नजिस हुआ है ना, मेरा लिबास भी नजिस हुआ। अब अगर मैं आपको सलाम करूं तो क्या मुझे जवाब देंगे या नहीं देंगे? तो मेरे सलाम का जवाब वाजिब है। यानी इस्लाम में नजिस के सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन काफिर के सलाम का जवाब वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि काफिर नजस है, मुशरिक नजस है। यानी तारीख ये कह रही है कि नजिस के सलाम का जवाब देना चाहिए, पर नजस के सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। हम वाजिब छोड़ सकते हैं, लेकिन मासूम वाजिब नहीं छोड़ता। अगर फातिमा किसी के सलाम का जवाब ना दे तो समझ लेना सामने वाला नजस है। महसूस कीजिए, ये वजाहत हो रही है, नजिस नहीं है। सामने वाला ऐसा है जिसका जाहिर भी नजिस है, जिसका बातिन भी नजिस है। हजूर तहरीर जनाब सैयदा ने आखिर में पेश, इस पे खामोश हो जाना था, ताजीम के लिए खड़े हो जाना चाहिए, पर मकाम अफसोस ये इस्लाम उन्हें बताते रहे जो इस्लाम लेकर आए, ये दीन उन्हें समझा रहे थे जो दीन लेकर आए। ये पढ़ना आसान है हजूर बहुत, कि जब कहा गया कि लौटा दिया जाए और मलून ने तहरीर ली, कहा गया लौटा दिया तो ये अखराजात कहां से पूरे होंगे? और तहरीर को उसने चाक किया जनाबे सैयदा की आंखों के सामने और उसे जमीन पर फेंक दी। मैंने कहा ये पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जरा उस बीबी से पूछो जिस बीबी के लिए ये अपने बाप की आखिरी निशानी थी। आखिरी से मतलब तहरीरी सूरत में वो सबूत था जो बीबी के पास था। जरा सी कैफियत को महसूस करना। मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम आग़ाए पाक दिलियान से एक फ़िक्रा सुना था। इन्हीं अज़ाए जनाब सैयदा में मशहद मुक़द्दस में उन्होंने एक रिवायत पढ़ी थी जो मेरे जहन में आज तक है। पूछा, वो पढ़ रहे थे कि कोई आलिम दीन नजफ़ अशरफ में जो है वो अज़ाए जनाब सैयदा की मजलिस को बर्पा कर रहे थे, मसाइब पढ़ रहे थे। मजलिस के बाद यानी अभी मसाइब शुरू हुए थे तो उन्होंने मसाइब किसी चाहने वाले ने पूछ लिया, अल्लामा ज़रा इसकी वजाहत कर दें। क्या किसकी वजाहत करनी है? कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई 18 साल की उम्र में 70 या 80 या 90 दिन में इतना ज़ईफ हो जाए कि उसे असा के सहारे की जरूरत पड़े। जरा सा इसकी वजाहत कर दे, जरा सा महसूस करेंगे, कैफियत को महसूस करेंगे। 70, 80, 90 दिन में ये कैसे मुमकिन है कि 18 साल ज़ात जो है इतनी ज़ईफ हो जाए कि उसे असा की जरूरत पड़े। अल्लामा रोने लगे, तूने इंसाफ ना किया। आयतुल्लाह रोने लगे, तूने इंसाफ ना किया। कहा मैं समझा नहीं। अल्लामा ने अपनी अबा की जेब से एक पर्चा निकाला, उसको चाक किया, मिंबर के नीचे रखा, झुके उसे उठाया और अबा के दामन में रख लिया और फिर पूछा, बता मुझे इसे चाक करने में, जमीन पर रखने में और उठाने में कितनी देर लगी? का बस एक लम्हा। तो अल्लामा ने तड़प कर कहा, बस इसी एक लम्हे में फातिमा ज़ईफ हो गई। जैसे जैसे बाबा की तहरीर के चाक टुकड़े बीबी जमीन से उठाती थी, वैसे वैसे बालों की सियाही सफेदी में तब्दील होती जाती। मुझे बहुत देर में साहिब नहीं पढ़ना, इसलिए कि इसके बाद में मजलिस होना है। आप शहादत के में साहिब सुनेंगे, मैं शहादत नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन 2 जुमले जरूर पढ़ूंगा। अभी आपने बहुत देर में साहिब सुने और हजूर कितना भी रोइएगा, जरा सा महसूस कीजिएगा, ये जिंदगी बहुत कम है। फातिमा का गम बहुत बड़ा है, सैयदा का गम बहुत बड़ा है। 1000 जिंदगी में नसीब हो तो गिरिया करते करते गुजर जाए, पर हक की गिरिया अदा ना हो सके। इसलिए कि हम और आप क्या रोएंगे? हमारा वक्त का इमाम ये सलाम करके रोता है, सलाम हो उस जद्दे मजलूमा पर कि जिसका पहलू शिकस्त किया गया। महसूस कर रहे कैफियत को। दरवाजे में आग लगाई गई। जब बीबी ने ये मंजर देखा है कि दरवाजे में आग लगाई जा रही है, अनकरीब है कि दरवाजा
गिर जाएगा या खुल जाएगा। तो बीबी पुष्ट लगा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। जरा मुझे बहुत देर मसाइब नहीं पढ़ने, बस 2 जुमले पढ़ने, मजलिस तमाम हो गई अज़ादारों, बस 2 जुमले आप गिरिया कर सकते हैं, कर लीजिएगा। कोई खतीब किसी को नहीं रुलाता, कोई जाकिर किसी को नहीं रुलाता। ये इंसान का ज़मीर है, ये इंसान का एहसास है जो छलकता है और फूट कर आंसुओं में बहने लगता है। हुजूर गुरबत ज़दा मात पर अल्लाह अकबर। मैं एक जुमला मुझे याद आ गया, किसी आलिम दीन के मैंने मुंह से सुना था कि हुजूर करबला की मुसीबत में और मदीने की मुसीबत में फर्क क्या है। तो आलिम दीन ने कहा था करबला की मुसीबत यह है कि करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया और मदीने में बच्चों के सामने मां को मारा गया। अल्लाह अकबर, जज़ाका ज़हरा। खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। बीबी जलते हुए दरवाजे से पुष्ट लगाकर खड़ी हो गई। मलून ने दरवाजे पर ऐसा वार किया कि दरवाजा टूटा सैयदा के ऊपर। दरवाजे की एक मीख सैयदा के पहलू में बेबस हुई। घर में एक आवाज बुलंद हुई, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। लीजिए हुजूर तारीख लिखती है, अमीर कायनात को जला लाया, एक का गिरबान पकड़ा, जमीन पे गिराया, सीने पे सवार हो गए, नियाम को उसके मुंह पर मारा और एक फिक्र का अगर नबी की वसीयत ना होती तो आज नियाम नहीं, अली के हाथ में तलवार। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। मलून ने अमीर कायनात के गले में रसल का फंदा डाला। आप एहसास कर सकते हो फिक्रों का, जरा सा एहसास कर लीजिएगा। हुजूर तारीख लिखती है कि गले में रसल का फंदा है, खींच कर ले जा रहे हैं। बीबी ने मदद के लिए फुंजा में पुकारा। अब यह आखिरी जुमला और आखिरी लम्हों में गुफ्तगू है, जरा महसूस करें। फुंजा आगे बढ़ी, दरवाजा उठाना चाहा, जैसे जैसे दरवाजा उठता था दरवाजे की मीख शहजादी के पहलू से वापस बाहर आती थी। बीबी तरफ के कहती थी फिजा जरा हिस्सा फातिमा की फसलिया। जज़ाका ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। लीजिए अज़ादारों, संभाला अपने आप को बीबी ने और पूछा अबुल हसन कहा है। फिजा कहती है बस ये जरा महसूस कर लेना एहसास, और जरा सा एहसास महसूस कर लेना, जरा सा एहसास कर लेना, इस रोयत को महसूस कर लेना। बीबी ने अपने आप को संभाला, अपने आप को संभालने के बाद कहा फिजा अमीर कहाँ है, मेरा मौला कहाँ है। कहा अबुल हसन के गले में रसल का फंदा डाल कर ले जा रहे हैं। बीबी आगे बढ़ी। अली अपनी कमर पर सदर बांधते थे जिसे पट्टा कहा जाता है। एक सदर अली की कमर पर बनी हुई थी, गले में रसल का फंदा था, अली को खींच के ले जा रहे थे। बीबी आगे बढ़ी, एक हाथ पहलू पर रखा, एक हाथ से अली की सदर को थामा और रोक कर कहा अबुल हसन को न जाने दूंगी। खुद मलून आगे बढ़ा, फातिमा के हाथ में ताली आ जा। बीबी जमीन पर गिरी। आए जज़ाकल्लाह, ए बाबा तेरी उम्मत ने कितने बसा। आप एहसास कर रहे हैं जरा सा गिरिया, बस आखिरी फिक्रा है अज़ादारों। लीजिए हुजूर एक ताज़िया ना हुजूर मौलाए कायनात ने सलमान से कहा बीबी से कहो जरा चली जाए। लीजिए मैं जुमले हुजूर रिवायत के तमाम कर रहा हूँ। अमीर कायनात को कितना सदमा है जब अली कब्र में उतार रहे थे। ये मैं पूरा मरसिया नहीं पढ़ता, लीजिए बस एक जुमला मजलिस तमाम होगी। लीजिए साहिब अमवाजुल मुका ने एक रिवायत लिखी है। एक रोज मस्जिद नबवी में कंबर बैठे, सलमान बैठे और पहलू में कंबर बैठे। सलमान बैठे, कंबर कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। सलमान बैठे बैठे चीख मार कर रोने लगे, तड़प गए सलमान। कंबर ने हाथों को जोड़ा, सलमान क्या कोई तकलीफ है? क्या नहीं कोई तकलीफ नहीं। क्या कोई अजियत है? क्या कोई अजियत नहीं। सलमान फिर ये तड़प कर रोने की वजह क्या है? सलमान ने तड़प कर कंबर मुझे अली का रोना याद आ गया। अल्लाह अकबर। लीजिए
जुमला तमाम हुआ, मुझे अली का रोना याद आ गया। कम्बल में हाथों को जोड़ा, सलमान कैसा रोना याद आया? क्या कम्बार, मैंने अली को चंद मकाम पर रोते हुए देखा है, जनाज़े रसूल पर रोते हुए देखा है, दरवाजा जलते हुए मोहसिन की शहादत पर रोते हुए देखा है, लेकिन कम्बार जैसा मैंने अली को तमसीले फातिमा पर रोते हुए देखा, ऐसा कभी नहीं रोते हुए देखा। का कैफियत थी, का कैफियत ये थी, मैं घर के बाहर खड़ा था, अली घर के अंदर गुस्ल दे रहे थे, अली ने ऐसी चीख मारी कि मेरा दिल कांप गया। मैंने हाथों को जोड़ा, पूछा या अली, मैंने आपको कभी ऐचर होते हुए न देखा। अली ने तरफ कर गया, कम्बे सलमान, फातिमा की पसलियां टूटी थी, बाजू पे ताली आने के निशान, पर कभी कोई शिकवा या कभी अपनी बेटियों के सामने ये जाहिर न किया ऐ मेरी पसली टूटी है, कभी नहीं कहा ऐ कुलसूम मेरी पसली टूटी है। सलमान कैसे फातिमा ने ये दिन गुजारे होंगे। मैंने देखा था जब नमाज पढ़ती थी, एक हाथ तकबीर के लिए जाता था, एक हाथ पहलू पे होता था, जब चक्की चलाती थी एक हाथ चक्की पे होता था, एक हाथ पहलू पे होता था। सलमान क्या मुसीबत नहीं है? अली से भी ना कहा कि मेरी पसलियां टूटी है। नबी की बेटी इसी हालत में इस दुनिया से रुखसत हो